एसएमई के लिए इस हुकूमत ने 30 अरब का एक एसएमई फ़ंड दिया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है समीडा की और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, हमारे मिनिस्टर की, कि वो इस दफ़ा इस फ़ंड को जो है वो एलोकेट भी करवा सके। पर्सनली मैंने स्मीडा से बेनिफिट किया क्योंकि मैं प्रोडक्शन करती थी बड़ी ब्रांड्स के लिए जैसे कि चेन1 वगैरह के लिए, तो उस हवाले से आई थिंक स्मीडा वाज अ बिग स्टेप। नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे इदारे जो कि लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनको एक्सप्लोर करें। आज मैं एक ऐसे इदारे के बाहर मौजूद हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी समीडा, जो कि एसएमईज़ को यानी कि स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन में, टेक्निकलिटीज़ में उनको हेल्प आउट करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर आता है, ये उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू बिजनेस और डॉक्यूमेंटेशन में और फिर एडवाइजरी जो इनका बोर्ड है बेसिकली एडवाइजर्स के अंदर वो उनको हेल्प आउट कर रहा होता है पूरे पाकिस्तान में लोगों को। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस इदारे की क्या अचीवमेंट्स हैं, ये इदारा जो है वो किस तरह काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी समीडा किस तरह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो है उनमें हेल्प आउट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। आज मैं ये एक्सप्लोर कर रही हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ CEO मिस्टर सुकरात अमान राना। उनसे ये पूछूंगी कि समीडा जो है वो किस तरह वर्किंग करता है, उसका मिशन क्या था और मज़ीद क्या अचीवमेंट्स जो है वो ऑन बोर्ड आ चुकी हैं और मज़ीद इनकी क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि समीडा जो है उसको जब इनॉग्रेशन जब उसकी की गई 1998 में, तो क्या मिशन था? देखिए जी, समीडा का शुरू से लेके आज तक एक ही मिशन है और वो ये है कि हम एक बिज़नेस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम पॉलिसी एडवाइजरी में हैं और हम बेसिकली हैंड होल्ड करते हैं एसएमईज़ को इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड मेक देम ग्रो। और उस हवाले से आज तक के पूरे ये 98 से लेके आज तक मुख्तलिफ अदवार में एक ही कोशिश की गई कि किसी तरीके से एसएमईज़ की जो ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, उसमें एज अ बिज़नेस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हम जो है अपना किरदार अदा कर सकें। इसमें आपको जान के खुशी होगी कि इस सारी एफ़र्ट के अंदर अब हम एक एसएमई पॉलिसी हमारे पास है, जिसके पॉलिसी के तहत हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जो है इश्तराक में हैं और उनके साथ मिलकर इन कोऑर्डिनेशन विद दैट एसएमईज़ को प्रमोट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि एसएमई के लिए इस हुकूमत ने 30 अरब का एक एसएमई फ़ंड दिया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है समीडा की और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, हमारे मिनिस्टर की, कि वो इस दफ़ा इस फ़ंड को जो है वो एलोकेट भी करवा सकें। समीडा जो है वो किस तरह, उनकी जो ऑपरेशन होती हैं सारे, वो किस तरह आप लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है उसकी? सो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी ये है जी कि वी वर्क ऑन 3 लेयर्स। जो हमारा मैक्रो के तौर पे अगर हम काम करें तो हम पॉलिसी डेवलपमेंट में काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसएमई पॉलिसी जो है वो हम लेके आए हैं और उस एसएमई पॉलिसी के तहत जो है हम डिफरेंट तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में BOI के साथ मिलके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके हम वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, पॉलिसी एनवायरनमेंट ऐसी पैदा करना चाहते हैं जिससे एसएमईज़ को प्रमोशन मिले। और दूसरी लेवल जो आती है दैट इज़ मीज़ो लेवल, द मिड लेवल, जिसके अंदर हम क्लस्टर डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हमने कई कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए हैं। अराउंड 39 के करीब हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए, जिसमें आपने देखा होगा सियालकोट में एक फुटबॉल बनाने का, ब्लैडर बनाने का एक सेंटर है। इसी तरह एग्रो फूड प्रोसेसिंग मुल्तान की थी। ये फ्यू एग्जांपल्स। और तीसरा जो है दैट इज़ द हेल्प डेस्क लेवल, जहाँ पे हम बिज़नेस को डायरेक्टली जो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनकी बिज़नेस प्लान्स बनवाते हैं, फिजिबिलिटीज़ बनवाते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन का जो एसिमेट्रीज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कर रहे हैं कि
किस तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी समीडा जो है स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनकी जो क्यूरीज होती हैं, उनकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें उनको फैसिलिटेट करती है। अभी मैं मौजूद हूँ राजा हसनैन जावेद साहब के साथ, जो कि जनरल मैनेजर आउटरीच हैं समीडा के। मैं उनसे ये पूछूंगी कि किस तरह जो रीजनल अप्रोच है समीडा की वो किस तरह मैनेज होती है, क्या प्रोसेस होता है और क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इदारे को, फिर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको फेस करनी पड़ी होती है, किस तरह ये इदारा उनको फैसिलिटेट करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। होप यू आर डूइंग फाइन। आज आपका ऑफिस का दिन जो है वो अच्छा जा रहा होगा। मुझे ये बताइएगा कि जो आपके रीजनल प्रोसेस होता है, क्योंकि सारे रीजन्स को मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो समीडा किस तरह उसको लेकर चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप समीडा तशरीफ़ लाए। समीडा का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि ये समीडा जहाँ हम खड़े हैं ये समीडा का हेड ऑफिस भी है और यहाँ पे समीडा का प्रोविंशियल ऑफिस पंजाब भी एग्जिस्ट करता है। तो समीडा हैज़ इन वन हेड ऑफिस एंड वी हैव प्रोविंशियल ऑफिसेज इन 4 फेडरल जो हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उसके अंदर हमारे प्रोविंशियल ऑफिसेज भी मौजूद हैं। और इन प्रोविंशियल ऑफिसेज के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ एसएमई की प्रेजेंस ज़्यादा है वहाँ पे हमारे रीजनल बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं। वो रीजनल बिजनेस सेंटर्स हमारे जनरली 1 मैन ऑफिसेज हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर ही ये लोकेटेड है, ताकि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो समीडा की तमाम जो एसएमई डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्चुअल फैसिलिटेशन है, वो हमारे प्रोविंशियल ऑफिसेज और रीजनल बिजनेस हैं। किस तरह जो है उनकी हेल्प डेस्क या फिर उनकी वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह हेल्प ले सकते हैं अपने स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं उसमें? अभी मुझे खातून ने ज्वाइन किया जो कि यहाँ पे अपनी कोई इशू लेकर आई थी रिगार्डिंग हर बिज़नेस, तो यहाँ पे उन्होंने हेल्प डेस्क से हेल्प ली है और फिर मैं उनसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि क्या बिज़नेस जो है वो कर रही हैं, क्या हेल्प उनको चाहिए थी और किस तरह समीडा ने जो है वो उनको फैसिलिटेट किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि क्या करती हैं आप? जी, आई एम द CEO ऑफ लेकर्स डिज़ाइन स्टूडियो एंड कहवा फाउंडेशन और मैं जूट के बैग्स बना रही हूँ और ये ढाका की जूट है जी। और इसमें सबसे पहले हम इसको सिलेंडर करवाते हैं, देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कोटिंग इनसाइड है जी, एंड देन स्क्रीन प्रिंटिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या इशू था आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस में? जी, मेरा बिज़नेस 1.5 ईयर से है और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझे अब अपने बिज़नेस को ग्रो करना है और उसके लिए मुझे डिफरेंट ब्रांड्स के पास मैं जा रही हूँ, तो उनको टैक्सेशन का पेपर चाहिए और तो मेरा वो टैक्सेशन का पेपर फाइल नहीं है। तो तानिया साहब ने कहा था कि आप आएँ हमारे पास समीडा में, आपको हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। अच्छा, किस तरह आपको गाइड किया है? नाउ यू नो अबाउट इट? यस, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनके पास माशाल्लाह अच्छे लॉयर्स भी हैं और वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आपको किस तरह काम करना है। जैसे मुझे आज एक और चीज़ जो मैंने ट्रेडमार्क नहीं करवाया हुआ था, तो मुझे हिना साहिबा ने बताया कि आपने IPO से अपना ट्रेडमार्क भी लेना है, क्योंकि अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे इसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह समीडा जो है वो स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करता है। ख्वाह वो टेक्निकलिटी के हवाले से मैं बात करूं या फिर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। इनकी हेल्पलाइन है 11111456। मैं भी जो है वो कॉल करके चेक करूँगी कि इनकी हेल्पलाइन जो है वो वर्किंग में है या नहीं है। हम हमेशा जब भी किसी इदारे की बात करते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम क्यों ना जो है प्रैक्टिकली चेक करें कि किस तरह ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। तो ये मैंने जो है वो नंबर इनका डायल कर रही हूँ 11111456 एंड Hold on, I'll transfer you to operator. कॉल जो है वो रेलिवेंट ऑपरेटर को ट्रांसफ़र की जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि मुझे ना मेरा बैग्स का बिज़नेस है और उसमें डॉक्यूमेंट करना है अपनी टैक्स जो है, टैक्सेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, वो मैं किस तरह कर सकती हूँ? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये बिजनेस आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ऑलरेडी? जी, रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क वगैरह आपने जो है ना उसका लिया हुआ है जी? हाँ जी, बिल्कुल लिया हुआ है। और अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है टैक्सेशन में? मुझे ये बताइएगा, मुझे मतलब कि वेयर आई हैव टू गो फॉर द टैक्सेशन, मुझे कोई लॉयर जो है उसको करना पड़ेगा, आपके लीगल डिपार्टमेंट के साथ वो करना पड़ेगा या फिर किस तरह से मैं उसको कर सकती हूँ?
हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, बेसिकली फाइनली तो वही आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ऊपर देंगे कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद फिर वो आपको रेफ़र करेंगे या आपको वो बताएंगे अगर सेल्स मतलब खुद से ही अगर आप कर सकती नहीं तो वो आपको बता देंगे तरीके से आप खुद भी अपने आप को डिस्ट्रक्ट बहुत ही गवर्नमेंट के साथ ने इसको ईजी कर किया और आपको ईजी भी जाना पर बैटरी कर दो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी इनकी सर्विस जो है वो बड़ी फास्ट है। आपने देखा कि मैंने इनको कॉल करके हेल्प डेस्क पे पूछा कि किस तरह जो है वो मैं अपना जो टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट है उसमें मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम मौजूद होती है, आप हेल्प डेस्क पे भी आके जो है वो पूछ सकती हैं। उसके अलावा भी जो है वो आप देख सकती हैं और बल्कि घर बैठ के ही आप अपना टैक्स जो है वो फाइल भी कर सकती हैं। तो जी अब चलते मज़ीद देखते हैं कि किस तरह ये इनकी बेनिफिशरीज़ को भी हम देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे किस तरह पीछे डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, किस तरह ये लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली जो लोग फॉलो करते हैं वो सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। देख रही हैं कि किस तरह समीडा जो है वो स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा है। मैं अगर बात करूं पाकिस्तान में बढ़ते हुए फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये बड़ा अच्छा रुझान है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वुमेन बिज़नेस में किस मर्दों से पीछे नहीं है और उनके लिए पॉलिसी होना और फिर उनको फैसिलिटेट करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मुझे ज्वाइन किया है मिस नादिया जहांगीर सेठ ने, जो कि जनरल मैनेजर है पॉलिसी एंड प्लानिंग समीडा की। मैं उनसे ये पूछूंगी कि उनकी भी रिसेंट पॉलिसी जो आई है रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या है और ओवरऑल समीडा जो है वो किस तरह पॉलिसी मेकिंग करता है और किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि ओवरऑल जो प्लानिंग हो रही होती है उसमें किस तरह पॉलिसी मेकिंग होती है, क्या किस तरह प्लानिंग कर रहे होते हैं आप? अच्छा, आपने बात शुरू की बड़ी अच्छी अबाउट वुमेन इन बिजनेस। एज यू वुड नो कि पॉलिसी का मकसद ये है कि एक रोड मैप डिटर्मिन करता है फॉर सपोर्टिंग बिजनेसेस, जिसमें डिफरेंट एरियाज जिसके डिफरेंट पिलर्स होते हैं। सो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की, ये जो पॉलिसी है इट इज़ एंकर्ड इन द नेशनल एसएमई पॉलिसी 2021 व्हिच इज़ करंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें करने की हमने ये कोशिश की है कि वुमेन आर सेंट्रल टू एनी डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर कोई भी मुल्क कोई भी कौम तरक्की करना चाहती है, ख़वातीन उनसे ना कम है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देयरफॉर वी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जब हमारा भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और अनकरीब आप देखेंगी कि फेडरल कैबिनेट इंशाल्लाह इसे अप्रूव करेगी, तो इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में चले जाएंगे। सबसे अच्छी बात आई थिंक इस पॉलिसी की ये है कि इसमें एक एक्शन प्लान है जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि ख़वातीन की डिफरेंट सेगमेंट्स को जिस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है उनको उस किस्म की इंटरवेंशंस की जाएँ ताकि वो ग्रो कर सकें। आज हम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमने एक्सप्लोर किया कि किस तरह जो है वो लोग रोड मैप बनाकर दे रहे हैं एसएमईज को, किस तरह उनकी डॉक्यूमेंटेशन में उनको असिस्टेंस दे रहे हैं। और आपके पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है और आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि हमने जो है वो किसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें भी आपको हेल्प कर रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया लेकिन आप स्टक हैं, आपको ये नहीं पता कि आगे हमने उसको किस तरह फर्दर नेक्स्ट स्केल पे लेके जाना है, तो उसमें भी बैक एंड हमने जो उनकी वर्किंग है वो किस तरह हो रही है, उनकी हेल्पलाइन क्या है, वो सारा हमने देखा। अब हम जो है वो जाएंगे बेनिफिशरीज जिन्होंने बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की और जहाँ पे उनको लगा कि हमें इस इदारे की ज़रूरत है या इस इदारे से हमें असिस्टेंस चाहिए और उन्होंने इनको रुजू किया और इस इदारे ने उनको जो है वो बेनिफिट दिया, यानी कि इस इदारे ने उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की। उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी जा रही है और इस इदारे का क्या रोल है उनकी सक्सेसफुल बिजनेस में। तो आइए चलते हैं। जब भी किसी खातून को देखती हूँ कि वो अपना बिजनेस रन कर रही हैं सक्सेसफुली, उसको जो है वो लेकर चल रही है, तो बड़ी खुशी होती है मुझे। फीमेल एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जिसका बढ़ता हुआ रुझान जो है हमारी ख्वातीन में हमें नज़र आ रहा है। अभी भी मैं एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूँ, सहर आतिफ, जिनका ब्रांड है अपना सहर आतिफ के नाम से, और 22 साल से वो ये जर्नी जो है उसको लेकर चल रही हैं और सक्सेसफुली इसको रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो ब्रांड है इनिशियली आपने कैसे स्टार्ट किया था और हाउ इट्स गोइंग? सो इट स्टार्टेड आउट बिकॉज मैंने PIFT से पढ़ा था
और मैं फ़र्स्ट बैच PIFT की थी। तो वहाँ से 4 साल की डिग्री करने के बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस सेटअप किया था। तो अब इट्स बिन 22 इयर्स, इट्स बिन अ लॉन्ग वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी बिकॉज़ लैंडस्केप इतना ज़्यादा चेंज हुआ है। उस वक़्त औरतें बहुत कम काम करती थीं और मतलब स्केल बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड था। तो तब से लेके अब तक विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ टेकन प्लेस आफ्टर कोविड, आई मीन इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मुझे बताया था कि स्मिडा ने मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हमारी, उसने आपको क्या हेल्प किया था? आपने उनसे कोई टेक्निकल जो है हेल्प ली थी या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर कोई यूनिट उन्होंने आपको प्रोवाइड किया? मुझे स्मिडा का रोल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इफ़ेक्टिव लगता है क्योंकि मेरा हुकूमत के अदारों के साथ ताल्लुक़ रहता है। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनली मैंने स्मिडा से बेनिफिट किया क्योंकि इन्होंने मुझे स्टिचिंग यूनिट दिया, और चूँकि मैं प्रोडक्शन करती थी बड़ी ब्रांड्स के लिए जैसे कि चेन1 वगैरह के लिए, तो उसमें हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एकदम इतनी कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते जितनी डिमांड थी। तो उस हवाले से आई थिंक स्मिडा वाज अ बिग स्टेप, दे वर अ स्टेपिंग स्टोन, जहाँ से हम एक स्मॉल मीडियम बिजनेस से ज़रा सा ऊपर लाइक बड़ी प्रोडक्शंस की तरफ चले गए। तो वो स्टिचिंग यूनिट अभी भी लगा हुआ है, हम लोग अभी भी उसको इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड मेरी जो इन्वॉल्वमेंट स्मिडा के साथ रहती है, चूँकि मेरा PIFT से भी तल्लक है, मेरा लम से भी तल्लक है, मुझे ये लगता है कि जो रोल स्मिडा प्ले कर रहा है वो एक इंस्ट्रूमेंटल रोल है। उन्होंने ग्रास रूट की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उठा के, तो उनको जिस किस्म की वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो इतनी ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और स्मिडा जो है डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी पे जो काम कर रहे हैं, उसमें औरतों की ट्रेनिंग, उनको एक्सपोजर देना, उन लोगों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और ट्रेड फेयर्स और ट्रेड शोज़ के ऊपर लेके जाना, ये सारी चीज़ें जो थी ये 20-25 साल पहले इतनी औरतों को ये सहूलतें मुहैया नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि उनका ये रोल बहुत अहम किरदार वो अदा करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। आज हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि किस तरह स्मिडा जो है वो बेसिक जो हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा है। रोड मैप की अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, टेक्निकल असिस्टेंस की बात करूं, तो और सबसे ज़्यादा जो बीइंग अ फीमेल मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को वो किस तरह पॉलिसी और प्लानिंग के साथ जो है वो उसका रुझान, बढ़ते हुए रुझान को देख के उसको सपोर्ट कर रहे हैं और फिर मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल पर लेके जा रहे हैं। तो अभी उनके जो बेनिफिशरीज हैं हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनके जो प्लांट्स हैं या उनके जो यूनिट्स हैं या उनका जो बिजनेस है वो किस तरह से चल रहा है। तो अभी मुझे ज्वाइन किया है ऑर्बिट इंडस्ट्रीज के CEO दाऊद अहमद ने। सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। होप यू आर डूइंग हैविंग अ ग्रेट डे एट ऑर्बिट इंडस्ट्रीज टुडे। जी, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ये ऑर्बिट इंडस्ट्रीज है ये बेसिकली क्या करता है? यहाँ बेसिकली हम 2 बिजनेसेस हैंडल करते हैं, जिसमें एक तो कलर मास्टर बैच हम बनाते हैं और सेकंड हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोडक्ट है। बेसिकली तो ये दोनों एक तरह के यूनिट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। और इसमें हम यहाँ पर कलर भी प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको किस तरह असिस्टेंस प्रोवाइड की थी व्हेन यू स्टार्टेड और उसके बाद अब तक? तो बेटा जो है वो इंडस्ट्री के लिए जो खिदमात अभी सरंजाम दे रहा है उसमें इंडस्ट्री को प्रॉपर रन करने के ये स्टैंडर्ड्स कुछ हमें वज़ा करते हैं, जिसमें 5S है और इसी तरह बाकी इसमें KPI है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें अगर इनको हम देखें तो ये इंडस्ट्री के लिए एक एज ए ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक है। तो इसमें हम मतलब है जिस तरह हम इनके साथ मिलके स्मिडा के साथ जो काम कर रहे हैं, ये इस कदर हमें इसके रिज़ल्ट्स जो अभी हम महसूस कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन में बहुत बेहतर हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्शन बड़ी अरेंज्ड हो जाएगी और उसके साथ हम उतना ही इससे बेहतर अर्न भी कर सकेंगे।
एंटरप्राइजेस बिजनेसेस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, यानी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये इदारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर, वो किस तरह जो SMEs है उनको हेल्प आउट कर रहा है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ख्वाह बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, लीगल असिस्टेंस के हवाले से, या फिर रोड मैप बना कर देने के हवाले से, तो किस तरह आप अपने आइडियाज़ को और उसके बाद जो है स्टेक होल्डर्स अपने बिजनेसेस को लेवल अप कर सकते हैं। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और फिर हमने इनके जो बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने इनसे असिस्टेंस ली और अब वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस लेकर भी चल रहे हैं, उनसे भी हमने बात की, उनकी जो यूनिट्स हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमने विजिट भी किया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले किसी इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।